दोस्तों, स्वागत है बुक टॉक हिंदी में। अगर आप अपने इन्फ्लुएंस, कम्युनिकेशन और लीडरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो पार्ट 4 आपको असली मास्टरी सिखाएगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप दूसरों को बेटर बनाते हैं तो दुनिया आपको महान बना देती है। पार्ट 4 में हम सीखेंगे लोगों में पोटेंशियल कैसे देखें, उन्हें मोटिवेट कैसे करें, उनकी हिडन एबिलिटीज कैसे अनलॉक करें, कैसे आप वो लीडर बने जिसके साथ लोग काम करना पसंद करते हैं, कैसे आप इन्फ्लुएंस को परमानेंट बना सकते हैं। ये हिस्सा मास्टर लेवल इन्फ्लुएंस लीडरशिप है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 के चैप्टर 1 से। पार्ट 4 चैप्टर एक लोगों की स्ट्रेंथ्स पहचान कर उनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा मोटिवेटेड क्यों रहते हैं और कुछ लोग लगातार सेल्फ डाउट में फंसे रहते हैं? क्योंकि फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, कोई उनके अंदर की ताकतें पहचान लेता है और कोई उनकी कमियों पर फोकस करता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को यह महसूस करा दे कि वो बहुत सक्षम है तो वो अपने आप अपनी क्षमताओं को साबित करने में लग जाएगा। यही इस चैप्टर का असली मास्टर की है। लोगों की स्ट्रेंथ्स पहचान कर उन्हें इतनी एनर्जी दे दो कि वो अपनी लिमिट्स खुद तोड़ दे। आज मैं आपको वही कला सिखाऊंगा जो दुनिया के सबसे इफेक्टिव लीडर्स इस्तेमाल करते हैं, जो लोगों को सिर्फ अच्छा नहीं बनाते बल्कि ग्रेट बना देते हैं। एक लोगों की स्ट्रेंथ्स पहचानने का पहला नियम, ध्यान से ऑब्जर्व करो। ज्यादातर लोग दूसरों को सतही नजर से देखते हैं, लेकिन इफेक्टिव इन्फ्लुएंसर्स डिटेल ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन स्ट्रेंथ डिस्कवरी। आप लोगों की स्ट्रेंथ्स इन जगहों पर देख सकते हैं। किस काम में वो बिना थके घंटों लगे रहते हैं, किस विषय में उनकी बातों में चमक आ जाती है, किस टाइप के टास्क्स वो नेचुरली अच्छे करते हैं, लोग उनसे किस स्किल के लिए मदद मांगते हैं, कौन सा काम करते समय वो एक्साइटेड दिखते हैं। एग्जाम्पल, आप किसी टीममेट को देखें, वो शायद कम बोलता है लेकिन उसकी एनालिसिस बहुत शार्प है। ये उसकी सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ है। बट यदि आप सिर्फ साइलेंस पर ध्यान देंगे, आपको वीकनेस दिखेगी। अगर आप ऑब्जर्वेशन डिपेंड करोगे, आपको स्ट्रेंथ दिखाई देगी। स्ट्रेंथ्स हमेशा बाहर नहीं दिखती, कभी कभी उन्हें देखना पड़ता है। 2 स्ट्रेंथ्स को नाम दे, नेमिंग टेक्निक। जब आप किसी स्ट्रेंथ को नाम देते हैं तो वो स्किल न सिर्फ उनके दिमाग में बल्कि पर्सनालिटी में सेटल हो जाती है। एग्जाम्पल, तुम एनालिटिकल थिंकर हो, तुम क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तुम टीम को मोटिवेट कर सकते हो, तुम डिटेल ओरिएंटेड हो, तुम नेचुरल लीडर हो, तुम वेरी रिस्पॉन्सिबल हो। जब कोई व्यक्ति खुद को इन शब्दों में सुनता है तो उसका ब्रेन उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। आइडेंटिटी बिहेवियर परफॉर्मेंस। डेल कार्नेगी कहते हैं, गिव पीपल अ फाइन रेपुटेशन टू लाइव अप टू। यानी उन्हें एक पॉजिटिव आइडेंटिटी दे दो, वे खुद उसे प्रूव करने लगते हैं। 3 स्ट्रेंथ्स को एग्जाम्पल्स के साथ वैलिडेट करें। एम्प्टी प्रेस लोगों को आर्टिफिशियल लगती है, बट जब आपकी अप्रिशिएशन के पीछे एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल हो तो वो इंस्टेंटली भरोसा कर लेते हैं। एग्जाम्पल कंपैरिजन। तुम बहुत जिम्मेदार हो। वीक, पिछला डेडलाइन तुमने जिस तरीके से संभाला था उससे साफ दिखता है कि तुम बेहद जिम्मेदार हो। पावरफुल, इससे 2 चीजें होती है। व्यक्ति आपके शब्दों को सीरियसली लेता है, उसे खुद अपनी ताकत दिखाई देती है। वैलिडेशन कॉन्फिडेंस बूस्ट। 4 स्ट्रेंथ्स के आधार पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे। कॉन्फिडेंस तब एक्सप्लोड होता है जब किसी को वो काम दिया जाए जिसमें वो नेचुरली अच्छा है। एग्जाम्पल, जो व्यक्ति क्रिएटिव है उसे प्रेजेंटेशन डिजाइन दे, जो व्यक्ति काम है उसे कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग दे, जो एनालिटिकल है रिसर्च या प्लानिंग दे, जो एक्सप्रेसिव है कम्युनिकेशन रोल्स दे। जब स्ट्रेंथ्स के हिसाब से रोल्स मिलते हैं, लोग तेजी से ग्रो करते हैं, काम एंजॉय करते हैं, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। ये चैप्टर का सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल तरीका है। 5 स्ट्रेंथ्स पर भरोसा दिखाए। ट्रस्ट इंजेक्शन टेक्निक। एक सिंपल सेंटेंस किसी की ग्रोथ की दिशा बदल सकता है। मुझे पता है तुम ये कर लोगे, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूं, तुम्हारी क्षमता इस काम के लिए परफेक्ट है।
ट्रस्ट इंजेक्शन, कॉन्फिडेंस एक्सपांशन। जब आप लोगों पर विश्वास जताते हैं, वे अपनी हिडन एबिलिटीज को एक्टिवेट कर देते हैं। साइंस भी कहती है, जब कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन कोई आउटसाइडर उस पर विश्वास करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस 25-40% तक बढ़ जाती है। 6 स्ट्रेंथ्स बेस्ड फीडबैक दे। फीडबैक 2 तरह से दिया जा सकता है: वीकनेस फोकस्ड फीडबैक, स्ट्रेंथ फोकस्ड फीडबैक। एग्जाम्पल, तुम प्रेजेंटेशन में कम बोलते हो, तुम्हारी एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है। अगर तुम अपनी क्लैरिटी को एक लेवल और ऊपर ले जाओगे, तो प्रेजेंटेशन दमदार हो सकती है। यह तरीका 2 काम करता है। क्रिटिसिज्म शुगर कोटेड हो जाता है, इंप्रूवमेंट प्लस कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। कार्नेगी कहते हैं, स्टार्ट विद प्रेज। 7 स्ट्रेंथ्स को सेलिब्रेट करें। पब्लिक अप्रिशिएशन। पब्लिक प्रेज सबसे तेज कॉन्फिडेंस बूस्टर। किसी की ताकतों को टीम, फ्रेंड्स या ग्रुप में अप्रिशिएट करें। इस काम का क्रेडिट इन्हें जाता है, इन्होंने टीम को बचाया, ये इस प्रोजेक्ट की बैकबोन रहे हैं। पब्लिक अप्रिशिएशन व्यक्ति को इमोशनली अपलिफ्ट करती है, वो परमानेंटली इंस्पायर्ड हो जाता है। 8 स्ट्रेंथ्स को फ्यूचर पोटेंशियल से जोड़े। कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी ऊर्जा फ्यूचर विजन। कहें, इस स्किल से तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इस स्ट्रेंथ से तुम लीडरशिप तक जा सकते हो। तुम्हारी ये क्षमता तुम्हें टॉप परफॉर्मर बना सकती है। जब स्ट्रेंथ्स को फ्यूचर सक्सेस से जोड़ते हैं, लोग अपने ग्रोथ पाथ को साफ देख पाते हैं। 9 स्ट्रेंथ्स पर कंसिस्टेंट रिमाइंडर्स दे। स्ट्रेंथ्स सिर्फ एक बार बोलने से एक्टिवेट नहीं होती, उन्हें लगातार रीइंफोर्स करना होता है। कभी कभी सिंपल रिमाइंडर भी बहुत पावरफुल होता है। तुम्हारी प्लानिंग स्किल फिर से काम आई। देखा, तुम नेचुरली लोगों को मोटिवेट करते हो। कंसिस्टेंसी, आइडेंटिटी, ग्रोथ। इस चैप्टर का मेन मैसेज, लोगों में छुपी टैलेंट को पहचानो, उसे नाम दो और उस पर भरोसा दिखाओ। लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। स्टेप्स, ऑब्जर्व स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ्स को नाम दो, एग्जाम्पल से वैलिडेट करो, सही रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ट्रस्ट इंजेक्ट करो, स्ट्रेंथ्स बेस्ड फीडबैक दो, पब्लिकली सेलिब्रेट करो, फ्यूचर पोटेंशियल दिखाओ, कंसिस्टेंट रीइंफोर्स करो। यही असली लीडरशिप है। लीडर वो नहीं जो खुद चमकता है, लीडर वो है जो दूसरों को चमकाता है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे लोगों से हाई परफॉर्मेंस कैसे निकलवाए, बिना फोर्स, बिना प्रेशर। ये चैप्टर लोगों की प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस और एक्सीलेंस को 10x बढ़ा देगा। चैप्टर 2, लोगों से हाई परफॉर्मेंस कैसे निकलवाए, बिना फोर्स, बिना प्रेशर। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग अपनी टीम या दोस्तों से बिना चीखे चिल्लाए, बिना दबाव दिए, खुद ब खुद एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस निकलवा लेते हैं? और वही कुछ लोग जितना फोर्स लगाए, उतना ही रेजिस्टेंस मिलता है। डेल कार्नेगी कहने हैं, अगर आप चाहते हो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करें, तो उन्हें ऐसा गोल दो जिस पर वो गर्व महसूस करें। हाई परफॉर्मेंस किसी को पुश करके नहीं निकलती। हाई परफॉर्मेंस निकलती है रिस्पेक्ट से, विश्वास से, सही एक्सपेक्टेशन से और सबसे जरूरी पॉजिटिव आइडेंटिटी से। आज का ये चैप्टर आपको वो लीडरशिप सीक्रेट देगा जो दुनिया के सबसे अच्छे मैनेजर्स, कोचेस और इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल करते हैं। एक हाई एक्सपेक्टेशंस, हाई परफॉर्मेंस साइकोलॉजी का रूल। परफॉर्मेंस साइकोलॉजी कहती है, लोग उतना ही अच्छा परफॉर्म करते हैं जितना आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो। इसे कहते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट। जब आप किसी को बोलते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम इस काम में नेचुरल हो, मुझे पता है तुम डिलीवर करोगे, तो सामने वाला किसी भी ऑर्डिनरी काम को एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी टीम में किसी ने एवरेज काम किया। अगर आप कहें ये ठीक है, एवरेज ही रहेगा, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, अगली बार तुम इससे दोगुना अच्छा कर लोगे। परफॉर्मेंस इंस्टेंटली जंप। बिलीफ, एनर्जी, प्रोडक्टिविटी। हाई एक्सपेक्टेशंस परफॉर्मेंस को पुल कर लेती है। दो लोगों को गुड रेपुटेशन दो, वो उसे लाइव करने लगते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, गिव पीपल अ फाइन रेपुटेशन टू लाइव अप टू।
यानी उन्हें ऐसी आइडेंटिटी दो कि जिसके मुताबिक वे खुद को साबित करने लगे। आइडेंटिटी एग्जाम्पल्स: तुम हमारी टीम के सबसे डिपेंडेबल मेंबर हो। तुम डिटेल में बहुत अच्छा काम करते हो। तुम्हारी क्रिएटिविटी से हम इतने क्लाइंट्स जीत चुके हैं। तुम हमेशा परफेक्ट एग्जीक्यूशन करते हो। अब देखिए मैजिक। व्यक्ति सबकॉन्शियसली अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करने लगता है। Why? बिकॉज आइडेंटिटी इंसान की सबसे बड़ी जरूरत होती है। 3 टास्क को मीनिंगफुल बनाओ। लोग तभी दम लगाते हैं। लोग हार्ड वर्क से नहीं भागते, लोग मीनिंगलेस वर्क से भागते हैं। मीनिंग मोटिवेशन: जब आप बताते हो कि ये टास्क क्यों इंपॉर्टेंट है, ये किसकी मदद करेगा, इसका बड़ा इंपैक्ट क्या होगा, इससे क्या चेंज आएगा, तब लोग पूरी जान लगा देते हैं। एग्जाम्पल: ये रिपोर्ट सबमिट करो। अगर हम ये रिपोर्ट अच्छे से बनाते हैं तो हमारा प्रपोजल अप्रूवल 70% बढ़ जाएगा। मोटिवेशन इंस्टेंटली इग्नाइट हो जाता है। 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ट्रस्ट बूस्ट होता है। लोग ट्रस्ट मिलने पर एक्सेप्शनल परफॉर्म करते हैं। कहें, ये काम तुम संभालोगे क्योंकि तुम इसमें सबसे आगे हो, या मैं चाहता हूं कि ये तुम लीड करो। तुम्हें लीडरशिप क्वालिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर परफॉर्मेंस: जब आप किसी को ऑनरशिप देते हो तो वो काम पर्सनल प्राइड के साथ करता है। 5 लोगों को डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाओ। लोग अपने डिसीजंस को पैशनेटली एक्सिक्यूट करते हैं। अगर आप कहते हो, क्या तरीका बेहतर होगा, तुम्हारी क्या राय है, कैसे अप्रोच करें, तो सामने वाला कमिटमेंट फील करता है। Why? Because humans support what they help create. एग्जाम्पल: अगर टीम खुद सोल्यूशन सोचती है तो एग्जीक्यूशन 2x 3x फास्ट होती है। 6 हमेशा पॉजिटिव फ्रेमिंग में बात करो। परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन हाउ इंस्ट्रक्शंस आर डिलीवर्ड। अवॉइड नेगेटिव फ्रेमिंग: गलती मत करना, ये खराब मत करना, ज्यादा टाइम मत लगाना। यूज पॉजिटिव फ्रेमिंग: तुम ये शानदार तरीके से कर लोगे, तुम्हारा काम हमेशा बेहतरीन होता है, मुझे भरोसा है तुम इसे परफेक्ट बनाओगे। पॉजिटिव वर्ड्स पॉजिटिव परफॉर्मेंस: कार्नेगी का नियम है, लोग वही करते हैं जो आप उन्हें पॉजिटिव तरीके से दिखाते हैं। 7 माइक्रो प्रेस मेगा परफॉर्मेंस: प्रेस 2 तरह की होती है, बिग प्रेस प्रेजेंटेशन, बिग सक्सेस। माइक्रो प्रेस छोटी छोटी अचीवमेंट्स। माइक्रो प्रेस पावरफुल है क्योंकि ये इंस्टेंट मोटिवेशन देती है, ये लगातार एनर्जी हाई रखती है, इससे व्यक्ति अप्रिशिएटेड फील करता है, इससे परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ता रहता है। एग्जाम्पल्स: ये पॉइंट तुमने बहुत अच्छा उठाया, तुम्हारी राइटिंग बहुत क्लियर है, तुमने डिटेल अच्छी पकड़ी। माइक्रो अप्रिशिएशन मैक्रो इंप्रूवमेंट: 8 लोगों को मिस्टेक पर नहीं, इंप्रूवमेंट पर फोकस करवाओ। मिस्टेक्स डिमोटिवेट करती है, लेकिन इंप्रूवमेंट माइंडसेट एम्पावर करती है। मिस्टेक फोकस्ड: ये गलत हो गया। इंप्रूवमेंट फोकस्ड: ये अच्छा हुआ, अब इसे थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट माइंडसेट कंसिस्टेंट हाई परफॉर्मेंस: लोग मिस्टेक से डरते हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट माइंडसेट में फ्लाई करते हैं। 9 सेलिब्रेट प्रोग्रेस: परफॉर्मेंस डबल हो जाता है। पीपल रिपीट व्हाट गेट्स रिवॉर्डेड: छोटी प्रोग्रेस भी एक्नॉलेज करें। तुमने इस बार काफी इंप्रूवमेंट दिखाई, दिस इज वे बेटर, तुम राइट डायरेक्शन में हो। जब आप प्रोग्रेस सेलिब्रेट करते हो, लोग परफॉर्मेंस 2 गुना कर देते हैं। हाई परफॉर्मेंस कोई प्रेशर का रिजल्ट नहीं, हाई परफॉर्मेंस रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और आइडेंटिटी का रिजल्ट है। हाई परफॉर्मेंस निकलवाने के गोल्डन रूल्स: हाई एक्सपेक्टेशंस रखें, पॉजिटिव आइडेंटिटी दें, टास्क मीनिंगफुल बनाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, डिसीजंस में शामिल करें, पॉजिटिव लैंग्वेज एडॉप्ट करें, माइक्रो प्रेस का यूज करें, इंप्रूवमेंट बाय डिजाइन स्ट्रैटेजी अपनाएं, प्रोग्रेस सेलिब्रेट करें। लोग जब वैल्यूड, ट्रस्टेड और रिस्पेक्टेड फील करते हैं तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा परफॉर्म करते हैं। यही डेल कार्नेगी की लीडरशिप का असली जीनियस है। इन्फ्लुएंस से ज्यादा शक्तिशाली है इंस्पायर करना। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे
लोगों को मिस्टेक से स्मार्ट तरीके से बाहर कैसे निकालें, बिना गिल्ट, बिना शेम, बिना स्ट्रेस। चैप्टर 3, लोगों की गलतियां सुधारने का ऐसा तरीका जिससे वो शर्मिंदा नहीं, इंस्पायर्ड महसूस करे। क्या आपने कभी किसी को गलती बताई हो और वो इंस्टेंटली डिफेंसिव हो गया हो, या फिर उसने मन ही मन आपको डिसलाइक करने लगा? डेल कार्नेगी कहते हैं, गलती बताना आसान है, लेकिन उसे ऐसे बताना कि सामने वाला मोटिवेट हो जाए, ये एक कला है। आज का ये चैप्टर आपको वो स्ट्रैटेजी देगा जिससे आप किसी की भी गलती बिना इंसल्ट, बिना ईगो हर्ट किए, बिना गिल्ट दिए, सिर्फ इंस्पिरेशन में बदल सकते हैं। यही वो स्किल है जो लीडर्स को ऑर्डिनरी भीड़ से अलग करती है। गलती बताने से पहले एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे। गोल्डन कुशन मेथड कार्नेगी का सबसे फेमस रूल है, बिगिन विद प्रेज। क्यों? क्योंकि जब इंसान को पहले अप्रिशिएशन मिलती है तो उसका ब्रेन खुलेपन की स्टेट में आ जाता है, डिफेंसिव मोड ऑफ हो जाता है। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग तुमने प्रेजेंटेशन खराब तैयार किया, से दिस, तुम हमेशा बहुत पोटेंशियल दिखाते हो और ये प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें हैं जिन्हें हम और बढ़िया बना सकते हैं। दिस सिंपल शिफ्ट एटीट्यूड बदल देता है। दो गलती को डायरेक्ट मत बोलो, इनडायरेक्ट तरीके से हाईलाइट करो। लोग डायरेक्ट क्रिटिसिज्म से हर्ट हो जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट अप्रोच बहुत स्मूथ लगता है। वेज टू बी इनडायरेक्ट, सवाल पूछकर, ऑब्जर्वेशन बताकर, सजेशन के रूप में, पॉसिबिलिटी के रूप में। एग्जाम्पल, अगर इस पार्ट को थोड़ा कंसाइज करे तो शायद ऑडियंस को और क्लियर रहेगा, तुम क्या सोचते हो? ये इनडायरेक्ट अप्रोच सेल्फ करेक्शन ट्रिगर करता है। 3, अपनी भी गलती शेयर करो, सामने वाला सेफ फील करता है। कार्नेगी कहते हैं, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमनाइज यू। अब सामने वाला आपसे रिलेट कर सकता है। एग्जाम्पल, मुझसे भी पहले ऐसे एरर्स हुए थे, बाद में मुझे समझ आया कि ये अप्रोच बेटर होती है। इससे सामने वाला ओपन होकर सुधार सुनता है। 4, ब्लेम नहीं, गाइडेंस दो, नो अटैक, ओनली सपोर्ट। क्रिटिसिज्म का उद्देश्य सुधरवाना है, अटैक नहीं करना। गलती ऐसे बताएं कि ये सपोर्ट की तरह लगे, अटैक की तरह नहीं। इंस्टेड ऑफ, तुम ये गलत करते रहते हो, से, अगर हम इसे इस तरह करें तो रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। दी मैसेज इज सैम, लेकिन टोन बदलते ही इंपैक्ट बदल जाता है। 5, गलती दिखाते समय फ्यूचर फोकस्ड रहें, पास्ट नहीं। नेक्स्ट स्टेप, पास्ट मिस्टेक्स पर फोकस करने से गिल्ट पैदा होता है, फ्यूचर स्टेप्स पर फोकस करने से इंप्रूवमेंट पैदा होती है। एग्जाम्पल, तुमने ये क्यों किया? ये गलती है, अगली बार अगर हम इसे ऐसे करें तो रिजल्ट परफेक्ट आएगा। सैम सिचुएशन, लेकिन दूसरा तरीका तुरंत एनर्जी बढ़ाता है। 6, ओन करना आसान बनाए, मिस्टेक को हैवी मत बनाओ। लोग गलती तभी मानते हैं जब उन्हें जज होने का डर न हो। मेक मिस्टेक फील नॉर्मल, नॉट शेमफुल। लाइन एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। इंपॉर्टेंट यह है कि हम इसे कैसे रिफाइन कर सकते हैं। लेट्स फिक्स दिस टुगेदर। ये सामने वाले का डर खत्म कर देता है। 7, इंप्रूवमेंट को एक स्किल की तरह प्रेजेंट करो, कैरेक्टर फ्लॉ नहीं। मिस्टेक्स 2 तरह की लगती है, कैरेक्टर प्रॉब्लम, स्किल प्रॉब्लम। हमेशा इसे स्किल प्रॉब्लम बनाओ। तुम केयरलेस हो, अगर हम अटेंशन डिटेल पर थोड़ा और फोकस करें तो ये बहुत शार्प हो जाएगा। स्किल फिक्सेबल, कैरेक्टर ऑफेंसिव। हमेशा गलती को ऐसा फ्रेम दो जो इंप्रूव की जा सके। 8, सामने वाले को इजी एग्जिट दो ताकि ईगो बच जाए। ईगो बच जाती है, व्यक्ति तुरंत इंप्रूव कर देता है। ईगो हर्ट होती है, व्यक्ति रिजिड हो जाता है। गिव एन एग्जिट, शायद मैं क्लियर नहीं कर पाया, शायद सिचुएशन ट्रिकी थी, शायद टाइम कम था। इससे सामने वाला फ्रीली गलती मान लेता है। 9, गलती पर नहीं, पोटेंशियल पर फोकस करो। कार्नेगी का प्रिंसिपल, हेल्प पीपल सी देयर हायर पोटेंशियल। एग्जाम्पल, तुम सच में इससे बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं जानता हूं कि अगले वर्जन में तुम इसे परफेक्ट कर दोगे।
ये व्यक्ति को अपलिफ्ट करता है और वो पूरी ताकत सुधार में लगा देता है। 10. छोटी सी भी इंप्रूवमेंट को हाईलाइट करो। रीइंफोर्स ट्रेनिंग मेथड। जब कोई सुधार दिखाए, इंस्टेंट प्रेज दो। एग्जाम्पल, ये चेंज परफेक्ट है, नाउ इट लुक्स प्रोफेशनल। ये इंप्रूवमेंट हैबिट स्ट्रॉन्ग कर देता है। लोग मिस्टेक से नहीं डरते, लोग इंसल्ट से डरते हैं। गलती सुधारवाने का सही तरीका, कॉम्प्लीमेंट के साथ शुरू करो। इनडायरेक्ट गाइडेंस दो। अपनी मिस्टेक पहले बताओ, अटैक नहीं, सपोर्ट दो। फ्यूचर स्टेप्स की बात करो, मिस्टेक को नॉर्मल बनाओ। स्किल बेस्ड करेक्शन दो। ईगो सेविंग एग्जिट दो। पोटेंशियल हाईलाइट करो, इंप्रूवमेंट पर प्रेस करो। ये अप्रोच लोगों को शेम नहीं, ग्रोथ माइंडसेट देती है। और जब लोग सेफ फील करते हैं तो वे तेजी से इंप्रूव करते हैं। यही डेल कार्नेगी का वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला है, करेक्टिंग विदाउट क्रिटिसाइजिंग। चैप्टर 4, ऐसा रास्ता दिखाए जिससे लोग खुद ही आपकी बात मानने लगे। द पावर ऑफ एनकरेजिंग इंप्रूवमेंट। क्या आपने कभी किसी को कोई सुधार बताना चाहा हो, लेकिन वो ये सोचकर पीछे हट गया हो, मुझसे नहीं होगा, या फिर उसने कोशिश ही न की हो? डेल कार्नेगी कहते हैं, यदि आप किसी में एबिलिटी देखना चाहते हैं तो पहले उसे विश्वास दिलाएं कि उस एबिलिटी का बीज पहले से उसके अंदर मौजूद है। यही इस अध्याय का मकसद है। लोगों को शर्मिंदा नहीं, डराया नहीं, दबाव में नहीं, बल्कि एनकरेज करके इंस्पायर करना। ये स्किल लीडर्स, टीचर्स, पेरेंट्स और मैनेजर्स के लिए अनमैच्ड पावर रखती है। एक व्यक्ति की स्ट्रेंथ पहले बताओ, वीकनेस बाद में। लोग वीकनेस सुनते ही नर्वस हो जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें पहले अपनी स्ट्रेंथ याद दिला दे तो वे इंप्रूवमेंट को अपॉर्चुनिटी मानते हैं। एग्जाम्पल, तुम डिटेल ओरिएंटेड हो, बस इस रिपोर्ट में कुछ जगहों पर क्लैरिटी इंप्रूव कर सकते हैं। ये फ्रेमिंग सामने वाले को आई कैन डू दिस माइंडसेट देती है। दो इंप्रूवमेंट को एक स्मॉल अचीवेबल स्टेप के रूप में दिखाए। अगर आप कहें ये रिपोर्ट ठीक से नहीं बनी तो व्यक्ति को लगेगा कि टास्क बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप कहें अगर हम बस इंट्रोडक्शन थोड़ा क्रिस्प कर दें तो पूरी रिपोर्ट चमक जाएगी। अब इंप्रूवमेंट डूएबल लगता है। स्मॉल स्टेप्स बिग चेंज। कार्नेगी इंसिस्ट करते हैं, मेक द थिंग सीम इजी टू डू। 3 क्रिटिसिज्म को गिफ्ट बनाओ, अटैक नहीं। असली लीडर्स क्रिटिसिज्म को फीडबैक फॉर ग्रोथ की तरह फ्रेम करते हैं। इंस्टेड ऑफ तुम्हारा काम वीक है, से तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है और अगर ये छोटा सा ट्वीक कर लो, काम नेक्स्ट लेवल लगने लगता है। अब गलती इंसल्ट नहीं, अपॉर्चुनिटी लगती है। 4 इंप्रूवमेंट को देयर पोटेंशियल से जोड़ो। हर इंसान अपने पोटेंशियल के बारे में कुछ न कुछ बिलीफ रखता है। अगर आप सुधार को उस पोटेंशियल से जोड़ दें तो सामने वाला नेचुरली मोटिवेटेड हो जाता है। एग्जाम्पल, तुम बहुत क्रिएटिव हो, अगर इस डिजाइन में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो, तुम्हारी क्रिएटिविटी और उभर कर दिखेगी। ये करेक्शन नहीं लगता, उनकी ही पर्सनालिटी का एक्सटेंशन लगता है। 5 एफर्ट की रिस्पेक्ट करो, सिर्फ आउटकम की नहीं। यदि आप सिर्फ रिजल्ट की बात करेंगे तो लोग डरेंगे। अगर आप एफर्ट अप्रिशिएट करेंगे तो लोग कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल, इसमें तुमने अच्छा एफर्ट लगाया है, बस कुछ छोटी चीजें रिफाइन करके इसे परफेक्ट बना सकते हैं। ये अप्रोच लोगों को रिस्क लेना सिखाती है। 6 इंप्रूवमेंट को फन एक्सप्लोरेशन जैसा बनाओ, प्रेशर नहीं। ह्यूमंस प्रेशर के अंदर बंद हो जाते हैं, लेकिन फन और एक्सप्लोरेशन में खुलते हैं। इंस्टेड ऑफ ऐसा करो वरना काम खराब होगा, ट्राई, चलो इस वर्जन को एक्सप्लोर करते हैं, मे बी ये और एलिगेंट लगे। एक्सप्लोरेशन क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी प्रोग्रेस। दिस इज प्योर कार्नेगी मैजिक। 7 कंपैरिजन से बचो, लेकिन इंस्पिरेशन अलाउ करो। कंपैरिजन ईगो ट्रिगर करता है, लेकिन इंस्पिरेशन मोटिवेशन ट्रिगर करता है। डोंट से वो ये काम तुमसे अच्छा करता है। से इंस्टेड तुम्हारा स्टाइल यूनिक है, बस इसे थोड़ा रिफाइन कर लो, तुम अपना बेस्ट वर्जन दिखा दोगे। अब व्यक्ति कंपेयर नहीं,
अपग्रेड करने पर फोकस करता है। 8 सामने वाले को ओनरशिप दो, इंप्रूव करने का फैसला वो खुद ले। ओनरशिप मोटिवेशन। एग्जाम्पल, तुम्हें क्या लगता है इस पार्ट को बेहतर बनाने के लिए कौन सा तरीका अच्छा रहेगा? अब सुधार आपका आदेश नहीं, उसका अपना फैसला बन जाता है। और जब व्यक्ति स्वयं निर्णय ले, वो पूरा दिल लगाकर इंप्रूव करता है। 9 पास्ट मिस्टेक्स की जगह फ्यूचर पॉसिबिलिटीज दिखाओ। पास्ट मिस्टेक्स शेम देती है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज होप देती है। से दिस, इमेजिन करो अगर ये वर्जन फाइनल रूप में जाए, कितना प्रोफेशनल लगेगा। ये फ्यूचर विजुअलाइजेशन इंप्रूवमेंट का सबसे पावरफुल ट्रिगर है। 10 प्रेज द स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट। छोटे स्टेप्स भी हाईलाइट करो। डेल कार्नेगी कहते हैं, हर छोटी इंप्रूवमेंट को रिकॉग्नाइज करो। रिकॉग्निशन मल्टीप्लाइड इंप्रूवमेंट। एग्जाम्पल, ये जो तुमने ट्रांजिशन सुधारा है, दिस लुक्स ब्रिलियंट। जब लोग अप्रिशिएटेड फील करते हैं, उनका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है और इंप्रूवमेंट की इच्छा बढ़ती है। 11 व्यक्ति को अपनी एक्सपेक्टेशन तक उठाओ, उसे नीचे मत गिराओ। यदि आप ये वाइब देखी, मुझे तुमसे बेटर की उम्मीद है, तो लोग आपकी उम्मीद को रिस्पेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, तुम्हारे लेवल का व्यक्ति इससे कहीं बेहतर कर सकता है और मुझे यकीन है तुम करोगे। ये जेंटल पुश सेल्फ बिलीव बढ़ा देता है। 12 गलती पर फोकस नहीं, जर्नी ऑफ बिकमिंग बेटर पर फोकस। इंप्रूवमेंट कोई एक स्टेप नहीं, ये कंटिन्यूअस जर्नी है। लाइन, तुम हर वर्जन में बेहतर होते जा रहे हो। कीप ग्रोइंग। अब गलती इररेलेवेंट हो जाती है, फोकस ग्रोथ पर आ जाता है। लोग इंप्रूवमेंट तभी करते हैं जब वे सेफ फील करें, उन पर ट्रस्ट दिखाया जाए, उनकी स्ट्रेंथ्स याद दिलाई जाए, स्टेप्स छोटे और डूएबल हो, फीडबैक सपोर्टिव लगे, आउटकम नहीं जर्नी इंपॉर्टेंट लगे। कार्नेगी की पूरी फिलॉसफी यही है। एनकरेजमेंट इज द ऑक्सीजन ऑफ इंप्रूवमेंट। इस चैप्टर की सबसे पावरफुल लाइन, मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट एंड पीपल विल नेचुरली राइज टुवर्ड्स एक्सीलेंस। चैप्टर 5 लोगों की गलतियां बिना उन्हें चोट पहुंचाए कैसे बताएं। द आर्ट ऑफ करेक्शन विदाउट क्रिटिसिज्म। क्या आपने कभी किसी को गलती बताई हो और वो अचानक डिफेंसिव हो गया हो, या फिर आपका सिंपल फीडबैक उसे ऐसा लगा हो जैसे आपने उसकी इंसल्ट कर दी? डेल कार्नेगी कहते हैं, गलती बताना आसान है, लेकिन गलती इस तरह बताना कि सामने वाला बेहतर बन जाए, यही सच्चे लीडर की पहचान है। इस चैप्टर में हम वही स्किल सीखेंगे, लोगों को करेक्ट करना बिना हर्ट किए, बिना ईगो ट्रिगर किए और बिना रिलेशनशिप डैमेज किए। ये स्किल मैनेजर्स, पेरेंट्स, लीडर्स, टीचर्स सबके लिए गोल्डन सुपर पावर है। एक गलती बताने से पहले आदमी को कंफर्ट जोन में लाए। अगर व्यक्ति मेंटल टेंशन में है तो वो गलती को इंसल्ट समझेगा, इसलिए पहले माहौल हल्का रखें। स्टार्ट विद समथिंग पॉजिटिव। एग्जाम्पल, तुम्हारा काम ओवरऑल अच्छा चल रहा है, बस एक पॉइंट है जिस पर हम थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। अब उसका माइंड अटैक मोड में नहीं जाएगा। 2 मिस्टेक को इनडायरेक्ट तरीके से बताएं। इनडायरेक्ट करेक्शन टेक्निक। सीधे बोलना, ये तुमसे गलत हुआ है, हर्ट करता है। इनडायरेक्ट अप्रोच, अगर हम इस लाइन को थोड़ा और रीचेक कर लें तो ये परफेक्ट हो जाएगा। सेफ फील कराता है। इनडायरेक्ट करेक्शन ईगो को बाईपास करता है। सामने वाला मिस्टेक एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि आपने उसे रॉन्ग नहीं कहा, बस इंप्रूवमेंट का रास्ता दिखाया। 3 गलती को इजी टू फिक्स बनाकर पेश करें। यदि गलती को आप भारी, कॉम्प्लेक्स या बड़ी दिखाएंगे तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा। एग्जाम्पल, ये बहुत खराब हो गया है वर्सेस बस ये छोटा सा हिस्सा एडिट हो जाए, काम शानदार लगेगा। जब गलती स्मॉल एंड फिक्सेबल लगे तो व्यक्ति नेचुरली मोटिवेटेड होता है सुधार करने के लिए। कार्नेगी रूल, मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। 4 ह्यूमिलिटी दिखाए, अपनी गलतियां भी याद दिलाए। सभी इंसान गलतियां करते हैं। अगर आप भी स्वीकारें कि आप परफेक्ट नहीं हैं
तो सामने वाला आपका करेक्शन इजीली लेता है। एग्जाम्पल, मैंने भी शुरुआती दिनों में यही मिस्टेक की थी, लेकिन एक छोटा चेंज किया और सब स्मूथ हो गया। ये अप्रोच बताता है कि मिस्टेक नॉर्मल है, इंसल्ट नहीं। 5 प्राइवेट में गलती बताएं, पब्लिक में कभी नहीं। पब्लिक करेक्शन, शेम, ईगो हर्ट, रिजेंटमेंट। प्राइवेट करेक्शन, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ओपननेस। कार्नेगी स्ट्रिक्ट है इस पॉइंट पर। नेवर क्रिटिसाइज इन पब्लिक एवर। 6 व्यक्ति को ऐसा महसूस कराएं कि गलती समझना उसी की उपलब्धि है। किसी को यह महसूस कराना कि उन्हें खुद गलती समझ आई है, बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। एग्जाम्पल, तुम्हें क्या लगता है अगर हम इस डेटा को इस ऑर्डर में रखें तो रीडेबिलिटी बढ़ेगी? अब व्यक्ति खुद सॉल्यूशन समझता है, ओनरशिप बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 7 गलती नहीं, पोटेंशियल पर फोकस करें। गलती टेम्पररी है, लेकिन एबिलिटी परमानेंट होती है। एग्जाम्पल, तुम सावधान नहीं रहते वर्सेस तुम डिटेल ओरिएंटेड हो, बस यहां एक छोटी नजर चूक गई होगी। ये एक जेंटल रिमाइंडर है, अटैक नहीं। 8 गलती पर नहीं, फ्यूचर पर बात करें। मिस्टेक पास्ट, इंप्रूवमेंट फ्यूचर। पास्ट शेम देता है, फ्यूचर मोटिवेशन देता है। यूज दिस लाइन, इमेजिन अगर ये वर्जन नेक्स्ट टाइम इतना परफेक्ट हो जाए, कितना इंपैक्ट पड़ेगा। फ्यूचर विजन, पॉजिटिव एनर्जी। 9 गलती बताने से पहले सामने वाले की इंटेंट अस्यूम करो। अस्यूम बेस्ट इंटेंट। कभी भी ये मत समझो कि गलती इंटेंशन से हुई है। से दिस, मुझे पता है तुमने पूरी कोशिश की होगी, बस 1-2 जगह मिस हो गया होगा। ये लाइन टेंशन डिसोल्व कर देती है। क्रिटिसिज्म को डायरेक्शन में बदलें, नॉट एक्यूजेशन में। एक्यूजेशन, तुम गलत हो। डायरेक्शन, इसे ऐसे करोगे तो रिजल्ट अमेजिंग आएगा। डायरेक्शन, गाइडेंस। एक्यूजेशन, हर्ट। कार्नेगी सीक्रेट, गाइड पीपल, डोंट जज देम। 1-1 करेक्ट करते समय वॉइस टोन 50% काम करती है। सैम सेंटेंस अलग टोन में इंसल्ट भी लग सकता है। सॉफ्ट टोन प्लस स्लो पेस, करेक्शन बिकम्स सपोर्ट। हार्ड टोन, करेक्शन बिकम्स इंसल्ट। डायलॉग, ये पार्ट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बन सकता है। शैल वी रिफाइन इट टुगेदर? टोन मैटर्स मोर देन वर्ड्स। 1-2 हल्की सी अप्रिशिएशन बीच में इंसर्ट करो। सैंडविच टेक्निक, दिस इज कार्नेगी क्लासिक टेक्निक। प्रेस, करेक्शन, प्रेस। एग्जाम्पल, प्रेस, तुमने लेआउट बहुत अच्छा बनाया है। करेक्शन, बस ये अलाइनमेंट थोड़ा एडजस्ट हो जाए। प्रेस, बाकी तुम्हारा टच हमेशा की तरह परफेक्ट है। अब करेक्शन बिटर नहीं, बैलेंस लगता है। 1-3 व्यक्ति को अवेलेबल रहने का भरोसा दिलाओ जब आप करेक्शन दें और साथ में हेल्प ऑफर करें, तो व्यक्ति अकेला फील नहीं करता। से अगर चाहो साथ मिलकर रिव्यू कर लेते हैं। अब करेक्शन पार्टनरशिप बन जाता है। 1-4 मिस्टेक को ह्यूमनाइज करो, नॉर्मल बनाओ, टबू नहीं। से गलतियां तो होती ही रहती है, इंपॉर्टेंट यह है कि हम इसे रिफाइन कर देंगे। ये थोड़ा देने वाली लाइन तुरंत टेंशन हटा देती है। 1-5 करेक्शन के बाद एम्पावरिंग लाइन जरूर बोलें। ये चैप्टर का सबसे अंतिम और पावरफुल रूल है। मुझे पूरा यकीन है तुम इसे बेहतरीन करोगे। ये लाइन व्यक्ति को इमोशनली अपलिफ्ट करती है। लोग गलतियां तभी सुधारते हैं जब उन्हें इंसल्ट महसूस न हो, माहौल फ्रेंडली हो, गलती इजी टू फिक्स लगे, उन्हें लगे कि आप उनके साइड में हैं, उनकी एबिलिटी को याद दिलाया जाए, भविष्य की पॉसिबिलिटीज दिखाई जाए। टोन सपोर्टिव हो, आपकी बात जजमेंट नहीं गाइडेंस की तरह लगे। डेल कार्नेगी का गोल्डन टीचिंग, करेक्ट पीपल जेंटली, सो जेंटली दैट दे फील एनकरेज्ड, नॉट क्रिटिसाइज्ड। चैप्टर 6, लोगों में इंप्रूवमेंट की इच्छा कैसे जगाए, द सीक्रेट ऑफ इंस्पायरिंग चेंज विदाउट प्रेशर। क्या आपने कभी किसी को मोटिवेट करने की कोशिश की है और वो उल्टा डिमोटिवेट होकर बैठ गया हो? या आपने किसी को कहा हो थोड़ा इंप्रूव कर लो और उसने इसे क्रिटिसिज्म समझकर डिस्टेंस बना लिया हो? डेल कार्नेगी ने इसका सबसे सरल और जादुई फॉर्मूला दिया है।
लोगों को सुधारने का सबसे आसान तरीका है उन्हें पहले ये महसूस कराना कि वे पहले से ही कैपेबल हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे किसी के अंदर बेहतर बनने की इच्छा कैसे जगाए, वो खुद इंप्रूवमेंट को अपना मिशन कैसे बनाए और कैसे आप दबाव दिए बिना ग्रोथ ट्रिगर कर सकते हैं। ये स्किल मैनेजर्स, लीडर्स, टीचर्स, पेरेंट्स और क्रिएटर्स सबके लिए गेम चेंजर है। एक सिंसियर अप्रिशिएशन से शुरुआत करें। इंप्रूवमेंट की नींव यही है। अगर व्यक्ति को पहले से लगे कि आप उसके अच्छे काम देखते हैं, तभी वो आपकी बात को पॉजिटिविटी से लेगा। कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करना चाहता है, वहीं से मोटिवेशन पैदा होता है। एग्जाम्पल, तुम जो एफर्ट डाल रहे हो वो नजर आ रहा है और इसी वजह से मैं तुमसे कुछ और भी बेटर निकलवाना चाहता हूं। नोटिस, ये लाइन गलती नहीं बताती, कैपेबिलिटी को हाईलाइट करती है। यहीं से इंप्रूवमेंट की इच्छा बॉर्न होती है। दो इंप्रूवमेंट को उनकी स्ट्रेंथ से जोड़कर बताएं। हर इंसान अपनी ताकत पर काम करना पसंद करता है। वीकनेस बताने से लोग डिस्टेंट हो जाते हैं, स्ट्रेंथ बताने से मोटिवेटेड। एग्जाम्पल, तुम डिटेल ओरिएंटेड हो, इसलिए अगर हम फाइनल रिव्यू तुम पर छोड़ दें तो काम बहुत स्ट्रांग होगा। अब व्यक्ति खुद मोटिवेटेड होकर इंप्रूवमेंट करेगा क्योंकि ही फील्स रिस्पॉन्सिबल प्लस कैपेबल। 3 इंप्रूवमेंट को गोल नहीं, अपॉर्चुनिटी बनाकर पेश करें। गोल फील्स लाइक प्रेशर, अपॉर्चुनिटी फील्स लाइक ग्रोथ। एग्जाम्पल, तुम्हें ये ठीक करना ही होगा। अगर तुम ये स्किल डेवलप कर लो, फ्यूचर में तुम्हें और बड़े रोल्स मिलेंगे। अपॉर्चुनिटी बेस्ड फ्रेमिंग लोगों में एक्साइटमेंट पैदा करती है। 4 व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट को टच करें। रिस्पेक्ट बेस्ड मोटिवेशन। हर इंसान चाहता है कि वो दूसरों की नजर में वैल्यूएबल बने। कार्नेगी कहते हैं, लोग अपना बेस्ट तब देते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई उन पर विश्वास करता है। से मैं तुम्हें उन लोगों में गिनता हूं जिनसे हाई स्टैंडर्ड वर्क की उम्मीद होती है। ये लाइन अंदर से इंप्रूवमेंट की फायर जगा देती है। 5 छोटे इंप्रूवमेंट गोल्स दें। माइक्रो प्रोग्रेस फॉर्मूला। पीपल रन अवे फ्रॉम बिग गोल्स बट लव कंप्लीटिंग स्मॉल गोल्स। बिग गोल तनाव, स्मॉल गोल प्रोग्रेस का मजा। एग्जाम्पल, चलो पहले सिर्फ ये सेक्शन रिफाइन कर लें, फिर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। हर छोटे विन के बाद उनका कॉन्फिडेंस डबल, एफर्ट ट्रिपल, ग्रोथ नेचुरल। 6 इंप्रूवमेंट को उनकी चॉइस बनाओ, इंस्ट्रक्शन नहीं। किसी को डर से इंप्रूव करवाओगे तो वो टेम्परेरी होगा। चॉइस बेस्ड इंप्रूवमेंट हमेशा परमानेंट होती है। से तुम्हें कौन सा तरीका ज्यादा इफेक्टिव लगता है अपनाने के लिए? अब इंप्रूवमेंट उनका आइडिया बन गया और लोग अपने विचारों के प्रति सबसे लॉयल होते हैं। 7 क्रिटिसिज्म के बजाय क्यूरियोसिटी से बात करें। क्यूरियोसिटी मेथड। इंस्टेड ऑफ तुमने ये गलत क्यों किया, आस्क, अगर हम इसे ऐसे करें तो कैसा रिजल्ट मिलेगा? तुम्हारे हिसाब से क्या ये वर्जन इंप्रूव लग रहा है? क्यूरियोसिटी ट्रिगर्स इंप्रूवमेंट। क्रिटिसिज्म ट्रिगर्स ईगो। 8 एफर्ट की छोटी छोटी तारीफ करें, नॉट जस्ट रिजल्ट्स। पीपल क्विट व्हेन ओनली देयर रिजल्ट्स आर जज्ड। पीपल ग्रो व्हेन देयर एफर्ट इज वैल्यूड। एग्जाम्पल, तुमने पिछली बार अच्छा एफर्ट दिखाया था, अगर वही फोकस एक बार और लगा दो तो आउटकम कमाल का आएगा। एफर्ट की तारीफ व्यक्ति विलिंगली इंप्रूव करता है। 9 इंप्रूवमेंट बेस्ट तब आता है जब आप गाइडेंस ऑफर करें। सिर्फ कह देना इंप्रूव कर लो बिल्कुल यूजलेस है। इफेक्टिव लाइन, चलो एक बार साथ बैठकर रिव्यू कर लेते हैं, तुम ऑलरेडी काफी अच्छे हो, बस 2 से 3 प्लेसेस रिफाइन हो जाए तो सब परफेक्ट हो जाएगा। गाइडेंस सपोर्ट। सपोर्ट मोटिवेशन, मोटिवेशन ग्रोथ। मिस्टेक्स को नॉर्मल बनाओ, शेम फ्री मिस्टेक कल्चर। कार्नेगी कहते हैं, लोग मिस्टेक एक्सेप्ट तब करते हैं जब उन्हें लगे कि ये नॉर्मल है, फेलियर नहीं। से गलतियां हम सबसे होती हैं, इंपॉर्टेंट यह है कि हम अगली बार इसे और स्मूथ करें। यह सेंटेंस व्यक्ति को मेंटली फ्री करता है। 1 इंप्रूवमेंट को इजी टू अचीव बनाकर प्रेजेंट करें। अगर आप कहें यह बहुत मुश्किल है तो व्यक्ति ऑलरेडी हार मान लेता है।
बट इफ यू से ये बस एक छोटा ट्वीक है, तुम आराम से कर लोगे, अब ब्रेन इसे चैलेंज नहीं, सिंपल टास्क समझता है। 1-2 व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी उसे याद दिलाए। पीपल ग्रो व्हेन दे रिमेंबर देयर ओन पास्ट सक्सेसेस। एग्जाम्पल, याद है तुमने पिछले महीने ब्रांडिंग प्रोजेक्ट कितनी स्मूथ तरह हैंडल किया था? मुझे पूरा यकीन है तुम ये भी उसी तरह बेहतरीन करोगे। पास्ट सक्सेस प्रेजेंट मोटिवेशन। 1-3 इंप्रूवमेंट की भरोसेमंद प्रेडिक्शन दे, कॉन्फिडेंस प्रोजेक्शन। कार्नेगी कहते हैं, लोग वही बनते हैं जो आप उनके बारे में विश्वास रखते हैं। से मुझे पहले से पता है तुम इस काम में टॉप परफॉर्म करोगे। तुम्हारे अंदर वो स्पार्क है जो इंप्रूवमेंट को आसान बना देता है। ये प्रेडिक्शन सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह काम करती है। व्यक्ति सच में इंप्रूव करता है। 1-4 व्यक्ति को क्रेडिट दें, बूस्ट करें, पुश नहीं। से अगर ये काम इंप्रूव हुआ, क्रेडिट तुम्हारा होगा, मैं सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूं। अब वो इंप्रूवमेंट को अपना पर्सनल प्रोजेक्ट समझकर सीरियस एफर्ट करता है। 1-5 इंप्रूवमेंट में मदद की ऑफर करें, नॉट सुपीरियोरिटी दिखाए। मुझे आता है, तुमसे अच्छा, अगर चाहो हम साथ में ट्राई कर सकते हैं। पार्टनरशिप बेस्ड गाइडेंस ईगो को प्रोटेक्ट करता है और डिजायर टू इंप्रूव बढ़ाता है। लोगों में इंप्रूवमेंट की इच्छा तब जगती है जब उनकी तारीफ जेन्युइन होती है, उनकी स्ट्रेंथ हाईलाइट की जाती है, इंप्रूवमेंट इजी लगता है, गोल छोटा और अचीवेबल होता है, उन्हें चॉइस दी जाती है, मिस्टेक नॉर्मल लगती है, सपोर्ट साथ में मिलता है, पास्ट सक्सेसेस याद दिलाए जाते हैं, नेता उन पर भरोसा जताता है। डेल कार्नेगी का मंत्र, किसी को बदलना चाहते हो, पहले उसे विश्वास दिलाओ कि वो बदल सकता है। चैप्टर 7, जेन्युइन अप्रिशिएशन से लोगों को लॉयल और कमिटेड कैसे बनाएं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लीडर्स सिर्फ अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन कुछ लीडर्स के साथ लोग खुद आगे बढ़कर काम करते हैं बिना फोर्स के? डेल कार्नेगी कहते हैं, अप्रिशिएशन का असर किसी पनिशमेंट या रिवॉर्ड से कहीं अधिक लंबा चलता है। ये लॉयल्टी और कमिटमेंट पैदा करता है। आज के इस चैप्टर में हम सीखेंगे लोग क्यों अप्रिशिएट होने पर एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, अप्रिशिएशन का साइकोलॉजिकल मैजिक, लॉयल्टी और कमिटमेंट क्रिएट करने के प्रूवन टेक्निक्स, एक अप्रिशिएशन इमोशनल कनेक्शन। हर इंसान चाहता है कि उसकी एफर्ट्स नोटिस हो। अगर आप जेन्युइन अप्रिशिएशन दे तो इमीडिएट इमोशनल बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल, तुमने प्रोजेक्ट में जो डेडिकेशन दिखाई वो रिमार्केबल थी। तुम्हारी एनालिसिस ने टीम को बहुत हेल्प किया। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी वैल्यू समझी जा रही है, तो उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और लॉयल्टी दोनों बढ़ती है। साइकोलॉजी फैक्ट, इमोशनल बॉन्ड, ट्रस्ट, मोटिवेशन, लॉयल्टी। 2 पब्लिक अप्रिशिएशन का पावर। प्राइवेट अप्रिशिएशन इफेक्टिव है, लेकिन पब्लिक अप्रिशिएशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपैक्ट देती है। एग्जाम्पल, टीम मीटिंग में कहें, इस फीचर का क्रेडिट एक्स को जाता है, इनकी क्रिएटिविटी ने इसे पॉसिबल बनाया। रिजल्ट, एक्स फील करता है वैल्यूड, बाकी टीम इंस्पायर्ड होती है, पॉजिटिव कल्चर बिल्ड होता है। कार्नेगी कहते हैं, रिकॉग्निशन इन पब्लिक मल्टीप्लाइज लॉयल्टी। 3 स्मॉल जेस्चर्स भी लॉयल्टी बढ़ाते हैं। लॉयल्टी सिर्फ बिग प्रेज से नहीं आती, स्मॉल जेस्चर्स और माइक्रो अप्रिशिएशन भी क्रिटिकल है। एग्जाम्पल्स, धन्यवाद नोट भेजना, एफर्ट वर्बली एक्नॉलेज करना, बर्थडे या माइलस्टोन याद रखना, पर्सनल हेल्प ऑफर करना। ये छोटे एक्शंस सबकॉन्शियसली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करते हैं। 4 अप्रिशिएशन हमेशा सिंसियर होना चाहिए। फेक प्रेज तुरंत डिटेक्ट हो जाता है। लॉयल्टी तब बनती है जब अप्रिशिएशन रियल और स्पेसिफिक हो। एग्जाम्पल, तुम अच्छे हो, वेग, मीनिंगलेस। तुमने प्रेजेंटेशन में डेटा इतनी एक्यूरेसी से हैंडल किया। इंप्रेसिव, स्पेसिफिक, जेन्युइन। स्पेसिफिक प्रेज ट्रस्ट बिल्ड, लॉयल्टी इंक्रीज। 5 स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रिशिएशन। People naturally like to hear about their strengths. Use this principle to make appreciation impactful. Example, तुम क्रिएटिव हो, इस स्लाइड में तुम्हारा आइडिया पूरी तरह शाइन कर रहा है।
स्ट्रेंथ फोकस्ड प्रेस, सेल्फ एस्टीम मोटिवेशन। 6 अप्रिशिएशन प्लस एनकरेजमेंट कमिटमेंट बूस्टर। कॉम्प्लीमेंट प्लस नेक्स्ट स्टेप सजेशन पावरफुल कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल, तुमने एनालिसिस शानदार किया है। अगर तुम नेक्स्ट सेक्शन में भी ऐसा फोकस दिखाओगे तो पूरी रिपोर्ट फ्लॉलेस होगी। रिजल्ट, इंस्टेंट अप्रिशिएशन, इमोशनल अपलिफ्ट, एनकरेजमेंट, डिजायर टू कंट्रीब्यूट मोर। आउटकम, लॉयल्टी प्लस कमिटमेंट। 7 अप्रिशिएशन की फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग। अप्रिशिएशन रेयर हो, इम्पैक्ट कम। अप्रिशिएशन टाइमली और फ्रीक्वेंट हो, मोटिवेशन कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल, मीटिंग में प्रेस, टास्क कंप्लीशन के बाद क्विक एक्नॉलेजमेंट, ईमेल मैसेज में थैंक्स। कंसिस्टेंसी प्लस टाइमिंग, स्ट्रॉन्ग कल्चर। 8 अप्रिशिएशन से कल्चर बिल्ड करें। जब आप टीम या ग्रुप में कंटिन्यूअस जेन्युइन अप्रिशिएशन देते हैं तो कल्चर सपोर्टिव, मोटिवेटेड और लॉयल बनता है। एग्जाम्पल, एवरी अचीवमेंट रिकॉग्नाइज करें। पीपल सेलिब्रेट अदर्स, सक्सेस भी सीखते हैं। रिजल्ट, लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन और हाई मोरल। 9 अप्रिशिएशन रिटेंशन ग्रोथ। स्टडीज शो एम्प्लॉइज बटा टीम मेंबर्स who feel appreciated stay longer, more likely to perform above expectation. Psychological effect, sense of belonging, purpose. Carnegie point. People don't leave companies or teams. They leave people who don't value them. Thus, appreciation plus trust, maximum loyalty. Appreciation alone feel good. Appreciation plus trust, committed forever. Example, तुम्हारे डेडिकेशन और क्रिएटिविटी पर मुझे पूरा भरोसा है। इस प्रोजेक्ट को तुम बेस्ट फिनिश करोगे। रिजल्ट, मोटिवेशन हाई, लॉयल्टी फर्म, ओनरशिप सेंस डीप कमिटमेंट। 11 अप्रिशिएशन को हैबिट बनाओ। कंसिस्टेंट लीडर्स ऑटोमेटिकली रिस्पेक्टेड, लव्ड होते हैं। रूल, रोजाना एफर्ट्स नोटिस करें, सही मोमेंट्स में प्रेस करें, जेन्युइन तरीके से एक्नॉलेज करें, टीम के भीतर पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करें। हैबिट, लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस, परमानेंट लॉयल्टी। 12 जेन्युइन अप्रिशिएशन का असर, इमोशनल कनेक्शन बनता है, लॉयल्टी और कमिटमेंट बढ़ती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, पॉजिटिव कल्चर और ट्रस्ट बनता है, स्मॉल जेस्चर्स और पब्लिक रिकॉग्निशन प्लस फ्रीक्वेंट प्रेस, मैक्सिमम इंपैक्ट। की प्रिंसिपल्स, ऑलवेज सिंसियर एंड स्पेसिफिक प्रेस, focus on strengths, not weaknesses. Combine appreciation with encouragement. Frequent, timely recognition. Build culture around appreciation. Dale Carnegie का ultimate mantra. Appreciate sincerely, inspire consistently, and loyalty follows naturally. दोस्तों, अब हमने How to Win Friends and Influence People पार्ट 4 के सभी 9 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। इस पार्ट में हमने सीखा लोगों की स्ट्रेंथ्स पहचानना और उन्हें कॉन्फिडेंट बनाना, हाई परफॉर्मेंस निकालने की स्ट्रैटेजीज, मिस्टेक्स करेक्ट करने के सटल और इफेक्टिव तरीके, इंप्रूवमेंट इंस्पायर करने के सीक्रेट्स, जेन्युइन अप्रिशिएशन से लॉयल्टी और कमिटमेंट बनाना, परमानेंट इन्फ्लुएंस और लीडरशिप मास्टरी। याद रखें, सच्ची लीडरशिप सिर्फ आदेश देने में नहीं बल्कि दूसरों को मोटिवेटेड, कैपेबल और इंस्पायर्ड बनाने में है। ऑब्जर्व, अप्रिशिएट, गाइड, इंस्पायर, ग्रोथ फॉर्मूला। स्मॉल जेस्चर्स प्लस सिंसियर प्रेस, लॉन्ग टर्म लॉयल्टी। मिस्टेक्स हाईलाइट करो बट शेम नहीं। स्ट्रेंथ्स पर भरोसा दिखाओ, लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म करेंगे। इन्फ्लुएंस हमेशा रिस्पेक्ट प्लस ट्रस्ट प्लस कंसिस्टेंसी से बढ़ती है। अगर आप इस नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप हर रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बनाएंगे, इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट गेन करेंगे, लोगों को नेचुरली मोटिवेट और इंस्पायर कर पाएंगे और लीडरशिप स्किल्स में एक्सपर्ट बनेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आप इन टेक्निक्स में से सबसे पहले कौन सी अपनाने वाले हैं। याद रखें, सच्ची रुचि, समझ, सम्मान और कंसिस्टेंसी ही आपके सोशल और प्रोफेशनल सक्सेस की असली चाबी है। जितना आप दूसरों में अच्छा देखेंगे उतना ही आप खुद बेहतर बनेंगे। बुक टॉक हिंदी के साथ बने रहिए।
क्योंकि हम आपको लाते रहेंगे वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्रैटेजीज और लाइफ चेंजिंग इंसाइट्स जो आपकी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे।